कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित महागठबंधन की चुनावी सभा में कहा कि दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। वह हिंदुस्तान किसानों का है, बेरोजगारों का है, एक झंडा है, एक राष्ट्रगान है और एक संसद है। हिंदुस्तान भी एक होगा। आंधी पानी के बाद यहां पहुंचे राहुल गांधी ने अपने 40 मिनट के भाषण में काफी समय अपने न्याय योजना को समझाने में लगाया और कहा कि वे झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि यह योजना अर्थशास्त्रियों की टीम ने बनाई है और इसके लिए पैसे की ना तो कोई किल्लत है और ना ही इसके लिए टैक्स बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आसमान फट जाएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 72,000 रुपए खाते में डाले जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना से मिलने वाले पैसे के बाद लोगों की खरीदारी बढ़ेगी, फैक्ट्री चालू होगी, रोजगार मिलेगा। मोदी जी का मेक इन इंडिया तो फेल हो गया, लेकिन इससे मेक इन गया शुरू होगा, मेक इन बिहार शुरू होगा। सबको जोड़कर मेक इन इंडिया बनेगा। मैं तो हिंदुस्तान नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक झंडा है, अगर दो हिंदुस्तान चाहिए होता तो दो झंडे लगाते हैं। एक राष्ट्रगीत है, दो नहीं है। एक झंडा है, एक पार्लियामेंट है। मैं तो हिंदुस्तान नहीं बनने दूंगा। तो 6 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिक्स को थिंक टैंक को बुलाया और मैंने बोला, देखिए हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट पे हिंदुस्तान की सरकार हर महीने कितना पैसा डाल सकती है। मगर एक शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करा जाना चाहिए। बिना नुकसान के हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता है। और मैंने उनसे कहा, मुझे किताब नहीं चाहिए, लंबे शब्द नहीं चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए, डायग्राम नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। आप मुझे कागज पे सिर्फ एक नंबर लिख के देंगे और मैं हिंदुस्तान की जनता को बोलूंगा, यह है सच्चाई। आज मैं आपको नंबर बताना चाहता हूं। नंबर 72,000 रुपए। अब आप पूछो मुझसे ये नंबर क्या है, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। इसको आप 72,000 कह सकते हो, इसको आप 3,60,000 भी कह सकते हो। 15 लाख का झूठ, 3,60,000 की सच्चाई। भाइयों और बहनों, योजना का नाम न्याय योजना। कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट से 72,000 रुपए साल के लिए डालूंगा। कहीं भी जाके पूछो, भाई क्या करते हो, भाई क्या करते हो, युवा को कहना कुछ नहीं और फिर उससे पूछो क्यों नहीं, कहना चौकीदार चोर है। किसी भी युवा से जाकर पूछो रोजगार क्यों नहीं मिला, कहना चौकीदार चोर है। किसान से पूछो भैया सही दाम क्यों नहीं मिला, कहता चौकीदार चोर है। महिलाओं से पूछो नोटबंदी में लाइन में क्यों खड़ा किया गया, चौकीदार चोर है। जहां देखो कहते चौकीदार चोर है। देखो प्रेस में घर नोट दिखाता हूं आपको। पहले नारा चलता था, अच्छे दिन जनता पार्टी के आएंगे। प्रेस वालों देखो नया नारा चला है, चौकीदार। कहीं भी आप चौराहे पे जाओ, चौराहे पे जाओ, रेड लाइट पे जाओ, स्कूटर पे कोई होगा, ऑटो रिक्शा वाला होगा, साइकिल वाला होगा, उससे कहो बस ये सब कह रहा है, चौकीदार। गया के गांधी मैदान पहुंचे फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मी अंदाज में कहा कि चुनाव देखकर मेरी चंद दिनों से मचल रही है हवा, पता ही नहीं मेरी तबाही से बदल रही है हवा, से अपने संबोधन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि में नोटबंदी कर जनता के साथ अन्याय किया। देश में नोटबंदी को पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया है।
जनता की गाढ़ी कमाई को मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी के हाथों में दे दिया। उन्होंने कहा कि सच बोलना बगावत है तो हम भी बागी हैं। नोटबंदी से राज्य के कई राज्यों में भाजपा के नेताओं ने महंगी महंगी जमीनें खरीदी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी हैं, जब तक आप नहीं बताएंगे प्रधानमंत्री जी, जनता आपसे सवाल पूछेगी। इससे हमारी तबाही के उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है। और उन सिद्धांतों का आधार पे हमने सच कहने की कोशिश की। आप जैसे लोगों के साथ साथ तो लोगों ने एंटी नेशनल देशद्रोही का तगमा देना शुरू किया। आपसे मैं खुद जानना चाहता हूं ताकि खुली है कि अगर हमने नोटबंदी के खिलाफ बात की, नोटबंदी के खिलाफ अगर हमने लोगों में जागृति पैदा करने की कोशिश की तो क्या बुरा किया? कभी सोचा जैसे नोटबंदी की, सोचा जरा सा कि रेहड़ी वालों पे, पटरी वालों पे, छोटे छोटे दुकानदारों पे, व्यवसायियों पे, हमारे परिवार पे, हमारे युवा शक्ति पे, हमारे नौजवानों पे, जो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं उन पे, और तो और हमारे अपने घर की महिलाएं जो अपने पति या पिता की मर्जी के बगैर मगर अच्छी नीयत से पैसे जमा करेंगे सालों साल, वो अचानक रातों रात हवा हवाई हो गए। हमने जब आवाज बुलंद की और हमने कहा लोग अपने पैसे के लिए लाइन में लग रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, तो हमें चुप कराने की कोशिश की गई। कहा गया आप पार्टी के साथ नहीं हैं। हमने कहा आपने भी जो काम किया है पार्टी और देश की मर्जी के खिलाफ काम किया है। आपने कोई राय मशवरा नहीं दी। आप हमें कहते हैं मैं बगावत करता हूं। मैंने कहा अगर सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बाल बाल बचे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और रामविलास पासवान, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। रामविलास पासवान और सुशील मोदी जिस हेलीकॉप्टर में थे उसे खराब मौसम के कारण आपात लैंडिंग करानी पड़ी। दोनों नेता सुरक्षित हैं। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करने जा रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उप मुख्यमंत्री बिहार सुशील मोदी बाल बाल बचे हैं। उनके हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के कारण आपात लैंडिंग करानी पड़ी है। दरअसल उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान मोहनपुर में सभा करने के बाद बेलागंज में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तभी गया के बोधगया आते आते मौसम खराब हो गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाई और बकरौर पंचायत के बतसपुर और घुघरिया गांव के बीच खाली जमीन पर हेलीकॉप्टर को आपात लैंडिंग करा दिया। लगभग 40 मिनट बाद मौसम साफ होते ही हेलीकॉप्टर बेलागंज के लिए रवाना हो गया। इस बीच दोनों नेता ही सुरक्षित हैं। सीआरपीएफ 159 बटालियन मुख्यालय गया में मंगलवार को शौर्य दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ के डीआईजी के सज्जाउद्दीन ने क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली और नक्सल अभियान के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में शहीदों के 2 परिवार को सम्मानित किया गया। साथ ही नक्सल अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 159 बटालियन के जवानों को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार दिया गया। देखिए, आज 9 अप्रैल ये शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1965 को सीआरपीएफ की 2nd बटालियन के 2 कंपनी जो सरदार और टाक पोस्ट पे थे, उन्होंने एक ब्रिगेड लेवल के अटैक को रोका था। 2 कंपनी ने जो है तकरीबन 4 बटालियन के अटैक को रोका था और उसके अंदर पाकिस्तान के 64 सैनिकों को मार भी दिया था और तकरीबन 4 सैनिकों को गिरफ्तार भी किया। और ये पूरे सैन्य इतिहास में एक अद्वितीय कार्य है, जो कि एक छोटी सी अर्धसैनिक टुकड़ी ने इतनी बड़ी सेना की टुकड़ी को जो है बहादुरी से मुकाबला किया। आज के दिन हम हमारे सीआरपीएफ के जो जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं उनको भी याद करते हैं। खास वजीरगंज में मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों को सिन्हा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के निदेशक ने किया सम्मानित। शिरघाटी ग्राम बीटीबिया में रामपति सिंह के घर में लगी आग, खाने का रखा अनाज और कपड़े तक जला। मध्य विद्यालय में एमडीएम की रसोइया है इनकी पत्नी। गया जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र के मैदान में सोमवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील
कुमार मोदी और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर साधा निशाना। फैमिली सुपर मार्केट, कटारी हिल रोड, अनुग्रह कॉलेज, गया। ब्राइट एजेंसी, कटारी हिल रोड, गया लेकर आया है भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला बजाज 3 व्हीलर। मगध का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग सेंटर, द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर एंड पटना कोचिंग, 100% सफलता की गारंटी के साथ द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर एंड पटना कोचिंग। हमारे यहाँ सबसे कम शुल्क में सर्वश्रेष्ठ टीचरों के द्वारा रेलवे, सीटेट, बीटेट और 11th-12th की पढ़ाई करवाई जाती है। पता बाईपास डंडीबाग मोड़, गया और सेकंड ब्रांच का पता है एपी कॉलोनी पार्क के बगल में, गया। हमारे यहाँ रेलवे, सीटेट, बीटेट एवं 11th-12th की भी पढ़ाई एवं तैयारी बेहद ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। फ्री डेमो क्लास की भी व्यवस्था है। हमारे यहाँ बहुत ही कम फीस में पटना के सबसे सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी से पढ़ने का एक सुनहरा अवसर। अपने उज्जवल एवं सुनहरे भविष्य के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता बाईपास डंडीबाग मोड़, गया और सेकंड ब्रांच का पता है एपी कॉलोनी पार्क के बगल में, गया। खुशखबरी, आप सभी गया शहर निवासियों के लिए खुशखबरी। फैमिली सुपरमार्केट, सब कुछ सबके लिए, सही कीमत, अच्छी क्वालिटी। फैमिली सुपरमार्केट, घर बैठे मंगवाएं किराने का सारा सामान और वो भी बगैर कोई अतिरिक्त पैसे खर्च किए हुए, यानी बिल्कुल मुफ्त। फैमिली सुपरमार्केट, सब कुछ सबके लिए, सही कीमत, अच्छी क्वालिटी, आपके बेहद नजदीक अनुग्रह कॉलेज के पास, गया में। फैमिली सुपरमार्केट, सब कुछ सबके लिए, जहां मिलेगा क्रॉकरी, ग्रोसरी, टॉयलेटरीज, स्टेशनरीज और बच्चों के टॉयज। फैमिली सुपरमार्केट, सब कुछ सबके लिए, सही कीमत, अच्छी क्वालिटी। फैमिली सुपरमार्केट, कटारी हिल रोड, अनुग्रह कॉलेज, गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 6287144619। ब्राइट एजेंसी, कटारी हिल रोड, गया लेकर आया है भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला बजाज 3 व्हीलर, ऑटो सवारी एवं मालवाहक गाड़ी। शानदार इंजन, शानदार माइलेज, मजबूती बेजोड़, आकर्षक मॉडल, एक से बढ़कर एक कलर में, कम रखरखाव, उम्र ज्यादा, परेशानी कम, मुश्किल रास्तों पर ज्यादा लोड लेकर ज्यादा ट्रिप लगाने में सक्षम। ज्यादा ट्रिप मतलब ज्यादा कमाई, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, ज्यादा पावर, कम रखरखाव में, लो मेंटेनेंस पर दे अधिक कमाई। इसलिए आज ही खरीदिए भारत का नंबर 1 बजाज 3 व्हीलर। ध्यान रखें, ब्राइट एजेंसी, कटारी हिल रोड, गया के द्वारा बजाज का 3 व्हीलर, ऑटो सवारी एवं मालगाड़ी खरीदने के लिए फाइनेंस की भी सुविधा दी जा रही है। आज ही आएं और बजाज को अपना बनाएं।